स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा डायमेंशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया, वो अब उसके आगे के पार्ट्स में बता रहा हूँ कि डायमेंशन का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो आपने डायमेंशन चैप्टर का पहला पार्ट वीडियो देखा जिसमें आपने ये जाना कि हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी, डेराइव क्वांटिटी पढ़ी। जो ये दोनों डेराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ी, उसमें आपने क्या सीखा कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हीं से हम सारी डेराइव क्वांटिटी के फार्मूले से यूज़ करके सारी डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं। और अब हम यूज़ करने जा रहे हैं डायमेंशन का यूज़ करके derive relation between 2 or more than 2 physical parameter। 2 or more than 2 physical parameter, यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में एक बात बोल देगा कि दीज आर डिपेंड्स ऑन, मतलब जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो किसी ना किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगी। उसके आधार पे हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना रहेगा, एक रिलेशन डिराइव करना रहेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये आपको क्वेश्चन में एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि डिपेंड्स ऑन। तो टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ बॉब, सेकंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रस्सी है, ठीक है, या थ्रेड बोल दीजिए, एंड थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो मास ऑफ बॉब m, लेंथ l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, इन तीनों पे आपका डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रिलेशन डिराइव करना है बाय यूजिंग द डायमेंशन मेथड। तो अब चलिए देखिए हम इसका ये डायमेंशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इसके आगे की बात मैं बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो चलिए शुरू करना है। टाइम पीरियड टी जो हमारा टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन, जब डिपेंड्स ऑन की बात आएगी तो ये प्रोपोर्शनल साइन आप लगाएंगे। किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा था। अब इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला उसको लिखने का तरीका है। क्यों, जो क्वेश्चन था कि डिपेंड्स ऑन, तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में या एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। जो आपका क्वेश्चन की जो लाइन थी वो ये है, जो एक्सप्रेशन में हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस तरह करने के बाद आप जो करना है हमें, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, जरूरी नहीं a b c की रखिए, आप x y z लिख दीजिए, जो रखना आप रख दीजिए। ये इसलिए ताकि हम इनका यूज करके, ये जो पावर है, ये मेन चीज़ डायमेंशन में होती क्या, पावर होती है। देखिए ध्यान से, m(l(t)-2। अब देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो यही a b c का हम यूज़ करके ये पावर को फाइंड आउट करेंगे, जिससे एक नया एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन m(l)g, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, t होती है, ठीक। मास की डायमेंशन m होती है, इसकी पावर a है। लेंथ की डायमेंशन l है, इसकी पावर b है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन lt-2 होता है, इसकी पावर c है। lt-2 कैसे मैंने लिख दिया, ये बात आती है ना। तो देखिए दो फार्मूला होता है, एक होता है F बराबर ma और एक होता है F बराबर mg, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि F बराबर ma, यहाँ पे जो a है ये एक्सेलरेशन बताता है, F बराबर mg क्या बताता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताता है। एक्सेलरेशन की बात तब हम करेंगे जब हमारी जो बॉडी रहेगी वो कहाँ मोशन करेगी, इस प्लेन पे चलेगी, मतलब जो आसमान में ना मोशन करे कहाँ है, वो किसी सरफेस पे मोशन कर रही है। तो वहाँ पे जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा वो क्या होगा,
एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यही था ना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी इन स्काई, हवा में मूवमेंट करेगी, तो वो उसकी मूवमेंट क्या होगी, अगेंस्ट टू ग्रेविटी होगा, तो वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो यहाँ से चलिए इसकी डायमेंशन निकालते हो, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, F/m। फोर्स की डायमेंशन तो होती है mLT-2, यहाँ पे m रख दीजिए, मास की m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखिएगा डायमेंशन में कभी ये क्रॉस नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, पावर से पावर 1 - 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगा, m की पावर 0 मतलब 1, तो वो ऑटोमेटिक नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आप इसको काट देंगे तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, तो m से m हट जाएगा, तो क्या बचेगा, LT-2। समझ में आ गया जी की कैसे डायमेंशन आई, समझ गए आप। चलिए अब क्या करना है हमें, समझ गए आप, F बराबर ma और F बराबर mg का यूज क्या है। चलिए अब इसको हटाते हैं, डायमेंशन लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अच्छा t है, ओनली t मतलब t की पावर 1 है, और जो हमारा डायमेंशन लिखने का वे होता है वो क्या फॉर्म होता है, mLT के फॉर्म में हम डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पे जब ओनली t है तो मतलब m की पावर 0 होगा, l की पावर 0 होगा, जिसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी यूनिट की पावर, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। तो t की पावर यहाँ पे 1 है इसलिए t है, बाकी m की पावर 0, l की पावर 0 इसलिए वो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई करें, m की पावर a, l की पावर b, और क्या आ जाएगा, l की पावर c, t-2c, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, प्रोपोर्शनल टू। अब क्या करेंगे, जो सेम क्वांटिटी, जैसे m यहाँ पे एक है तो m की पावर a, l यहाँ पे ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो l की पावर b + c और t की पावर -2c। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन कराएंगे। तो m बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो a बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। l b + c = 0 और -2c = यहाँ पे क्या है, 1, तो c बराबर क्या हो गया, -1/2। तो जो c की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, जो c की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, समझ के बात। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इसके आगे का स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो b -1/2 = 0, तो b बराबर क्या हो गया, 1/2। b की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई -1/2। अब इन सारी वैल्यू जो पावर है इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें ले आके पुट कर दीजिए। तो इसमें ले आके जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो t = m की पावर 0, m की पावर a की वैल्यू 0, l की पावर b की वैल्यू 1/2, मतलब l की पावर 1/2, और g की पावर c की वैल्यू क्या है, -1/2, g की पावर -1/2, ठीक है। अब इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, t = m की पावर 0 मतलब नेगलेक्ट हो गया, उसकी m की पावर 0 है तो मतलब वो क्या हो गया, 1 हो गया। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अच्छा ये इसकी पावर -1/2 है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आ दे तो क्या आ जाएगा, t = l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। जब t की पावर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है। टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2 जी की पावर 1/2, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी की पावर होल की पावर 1/2। और किसी की भी पावर 1/2 होती है तो याद रखिएगा अंडर रूट साइन ही अंडर रूट, ये जो अंडर रूट साइन होता है, ये जो अंडर रूट साइन होता है इस ये क्या होता है 1/2, पावर 1/2 होता है। तो 1/2 किसी की पावर है, मतलब उसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी, ये हमारा क्या गया एक्सप्रेशन आ गया। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो एक के आ जाता है, के कांस्टेंट आता है अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। और के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में पाई जाती है टी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे के बराबर क्या है 1/2 पाई, जो एक्सपेरिमेंट में लैब में एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। तो ये था हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन, ऐसे डिराइव किया जाता है। समझ गए बात। तो एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आप आराम से चीज़ों को डिराइव कर लेंगे। समझ गए। ये बहुत इजी वे था समझाने का, आप इसको समझ लीजिए तो हम एक क्वेश्चन और करके इसको और अच्छे से समझ जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन v डिपेंड्स ऑन मास ऑफ स्टोन m, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये तीनों पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो इसको निकालते हैं। चलिए पहले तो इस पूरी लाइन को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट साइड प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे। क्या क्या डिपेंड कर रहा है, अब हमें ये लिखना है। तो मास, रो, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों डिपेंड कर रहा है। इनकी पावर ए बी सी। ईजी है। पूरी ये जो आपकी लाइन थी, एक पूरा जो पैराग्राफ था क्वेश्चन का, उसको एक्सप्रेशन में उतार दिएगा। ये अगर आप चीज़ करना सीख गए ना, आपको क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। उसके बाद करना क्या है, डायमेंशन रख के सॉल्व करना बहुत आसान चीज़ है। बस आपको ये समझना है कि क्या किस पे डिपेंड करिए, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना। ये सबसे मेन चीज़ होता है। अब इसको अगर आपने लिख लिया तो देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया है। अब हम वैल्यू रखेंगे। v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, LT-1। तो LT-1 होती है मतलब m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। डिपेंड्स ऑन मास, m की पावर a। रो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया m, वॉल्यूम क्या हो गया L3। तो ये ऊपर क्या हो गया ml की पावर -3, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। यहाँ लिख दो ml की पावर -3 पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 की पावर c। ये बात समझ में आ गया। इतनी बात आप जान गए। चलिए पावर का मल्टीप्लाई करो अंदर, पावर से पावर का प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, m की पावर b, l की पावर -3b। पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो रही है। इसकी पावर 1 है तो b का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो b हो गया। इसका मल्टीप्लाई -3 में -3 भी हो गया। l की पावर c, t की पावर -2c। ठीक है, इंडिविजुअल सबको। ठीक है। अब क्या करेंगे, ml जो भी है उन सबको mlt के फॉर्म में करना है। पूरे एक्सप्रेशन को mlt के फॉर्म में करना ताकि हम कंपैरिजन करा सकें। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 डिपेंड्स ऑन m। ये है और ये है, दोनों की क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी। m की पावर a प्लस b। ठीक है। l ये है तो l की पावर क्या हो जाएगा, -3b प्लस c, और t की पावर -2c हो गया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे तो पावर एक दूसरे इक्वल हो जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है। इक्वेशन सेकंड -3b प्लस c इज इक्वल टू 1। इक्वेशन थर्ड m -2c
इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख दें, c की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 3 में। तो जब इक्वेशन 3 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो -3b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, -3b इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा इज इक्वल टू 1/2। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाकर डिवाइड में फॉर्म में चला जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया -1/6, डन। b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आई है तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो a -1/6 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या आ गया 1/6। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमें आ गया। अब इस तीनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वीडियो पॉज करके इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक। चलिए ए बी सी की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो v इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a कितना है 1/6, रो की पावर b कितना है -1/6 एंड c की पावर 1/2, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/6, रो -1/6 है, इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में चले भेज देते, डिनोमिनेटर साइड में, तो ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया। अब ये एक्सप्रेशन ऐसे आया था, एक्चुअल में जानते हैं इसमें क्या दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये कंपटीशन में आया था, कंपटीशन में एक्सप्रेशन नहीं पूछा था, मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। सॉरी, जो ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया, ये सी नहीं है, जी है, जी है, सॉरी मैंने यहाँ पे सी लिख दिया था, ये जी है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया था, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है कि v प्रोपोर्शनल टू m/6 है, कि v प्रोपोर्शनल टू m की पावर 6 है, v प्रोपोर्शनल टू रो की पावर 1/2 है, v प्रोपोर्शनल टू g की पावर 1/2 है। अब ये जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें क्या क्या मिला, v प्रोपोर्शनल टू 1/6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और क्या है, v प्रोपोर्शनल टू g की पावर 1/2, क्या ये भी है क्या, तो ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं जहाँ पे मोर देन वन करेक्ट आंसर आते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो डायमेंशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप को फॉलो करिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एक्सप्रेशन फॉर्म में लाना है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या करनी है, बोथ साइड हमें क्या करना है, उनकी डायमेंशन लिखना है। जब डायमेंशन लिख देंगे तो ए बी सी जो है उसको हम कंपेयर कराएंगे जो भी MLT के फॉर्म में, तो वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसको जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था क्वेश्चन से, वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें एक्सप्रेशन रिलेशन चाहिए वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये होता है तरीका कि कैसे हम कई क्वांटिटी से जो हमें रिलेशन मिलता है उसको हम बना सकते हैं, वो भी डायमेंशन का यूज़ करके। ऐसे कई क्वेश्चन आपकी किताबों में आप आराम से लगाइए, जो ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।